तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे भाई साहब को निमंत्रण दिया जाता है और भाई साहब अपने मधुर वाणी से सभी को संबोधन करते हैं और सभा में हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ दिव्य अनुभूति ज़रूर होती है। भाई साहब को बाबा से एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि जब कभी भाई साहब अपनी वाणी सुनाते हैं, कुछ न कुछ नया ज्ञान रत्न ज़रूर सुनने मिलता है। हमने अक्सर भाई-बहनों को कहता सुने हैं कि भाई साहब की जितने भी क्लासेस सुने हैं, हर क्लास में कुछ न कुछ विशेष, कुछ न कुछ नवीनता ज़रूर सुनने मिलती है। वर्तमान समय भाई साहब जगदम्बा भवन जो एक रिट्रीट सेंटर पुणे में स्थित है 3 एकड़ की ज़मीन में, जिसका उद्घाटन दादी जानकी जी ने किया था। वहाँ पे भाई साहब प्रमुख प्रवक्ता है और यहाँ की गतिविधियाँ भाई साहब बहुत सुचारू रूप से देखते हैं और ना केवल जगदम्बा भवन लेकिन महाराष्ट्र के और भारत भर में अलग-अलग स्थानों पर भाई साहब को निमंत्रण आता रहता है और विदेश में भी लंदन और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भाई साहब ने अपनी जो ज्ञान गंगा है, उससे लोगों को बहुत लाभान्वित किया है। तो ऐसे भाई साहब जी आज हमारे सामने बहुत विशेष एक टॉपिक लेकर आए हैं, युग परिवर्तक पिता श्री ब्रह्मा बाबा। वैसे तो हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा कैसे संगम युग से सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय बाबा का क्या पाठ चल रहा है और वर्तमान बढ़ती हुई या अलग होती हुई परिस्थितियों में हम इस ज्ञान को किस प्रकार देखें और हमारे पुरुषार्थ में इसे किस प्रकार रिलेट करें, उस पर बहुत सुंदर रूप से आज भाई साहब अपना जो विचार सागर मंथन है और हम ब्राह्मण वत्सों प्रति जो प्रेरणाएँ भाई साहब की है, वो भाई साहब हमारे सामने साझा करेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा भाई साहब को कि आज वो हम सभी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय भ्राता जी, ओम शांति। अ भाई साहब ओम शांति। भाई साहब आपके यहाँ पे म्यूट है, आपको अनम्यूट करना होगा। यदि कोई रूम में है तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। जी, भाई साहब आप फिर से एक बार शुरू करें, हमने आपको थोड़ा-सा भी नहीं सुना, तो एक बार आप फिर से शुरू कीजिए। ओम शांति। अच्छा, आज समय अनुसार आप सभी को मिलने का आदरणीय प्रफुल्ल भाई तथा बहुत भाई बहनों का संकल्प था। और तो उस अनुसार बाबा ने आज आप सभी से मिलने का एक सुंदर मौका जो है वो आज बाबा ने प्रदान किया हुआ है। मेरा इस वर्तमान समय में बहुत संकल्प इस बात में चल रहा, और शुरू से जैसे हम ज्ञान मार्ग में आए तब से लेकर के मैं हर समय हर वक्त संगम के समय पर विचार मंथन करते गया हूँ। और अभी जो वर्तमान समय जो हमारा विचार मंथन जो बाबा के बारे में बहुत स्पीड से चल रहा है, तो एक संकल्प भी आया कि सभी भाई बहनों के साथ भी अपने विचार मंथन को कुछ शेयर करूं। तो इस भाव से युग प्रवर्तक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ये सब्जेक्ट याद आया। तो युग परिवर्तक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ये तो है ही है, साथ में फिर ये संकल्प आया कि कौन सा युग परिवर्तक। युग तो दो प्रकार के, दो युग आज हमारे सामने हैं, दो युगों का निर्माण हो रहा है, एक चल रहा है, एक का निर्माण हो रहा है। तो यह जो है वो नया युग निर्माण हो रहा है, तो नया संगम युग भी निर्माण होता है
और नया युग माना सतयुग का भी निर्माण होता है। आज मुझे बाबा की वाणी में एक वाक्य बाबा का बहुत जैसे दिल को छू गया। एक वाक्य वो बाबा के आज के वाणी में बाबा का एक सुंदर महावाक्य था कि बाबा ने कहा, बच्चे, मैं बड़ा चतुर सुजान हूँ। बाबा ने कहा कि मैं बड़ा चतुर सुजान हूँ, लेकिन भोले भाले बच्चे मुझे पसंद है। तो ये दो प्रकार की बात हुई। है बड़ा चतुर सुजान, ये संगम युग पर जब शिव बाबा आया तो शिव बाबा ने अनेकों का सिलेक्शन किया हमारे सामने। जब नए युग की बात आई तो युग में तो लाखों के अंदाज में होते हैं। तो लाखों के अंदाज में अगर युग में होते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है, वो सिलेक्शन तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा करते हैं। संगम युग में आकर के लाखों आत्माओं का सिलेक्शन करते हैं। और एक एक का सिलेक्शन करने के पीछे परमात्मा की बहुत बड़ी परक शक्ति होती है। कोई हमारे एक अभी के जन्म को देख करके बाबा ने हमको सिलेक्शन नहीं किया है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, बहुता सुकृता से जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी, मना अनेक जन्मों की जोड़ी होती है भक्त और भगवान की। भक्त और भगवान की अनेक जन्मों की 63 जन्मों से जोड़ी होती है। तब जाकर के जब वो कलयुग अंत में आते हैं संगम पर, तो एक एक आत्मा का वो सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन करते समय एक एक के 63 क्या 84 जन्मों को देखने के पश्चात वो एक एक आत्मा का सिलेक्शन करते हैं। और अभी आज के ही मुरली में बाबा ने रूह रिहान की। बाबा ने कहा, बच्चे, अभी के द्वारा आपको पूरे चक्र में 84 जन्म का वर्षा प्राप्ति होती है। अभी देखो आपका लास्ट जन्म भी लास्ट जन्म भी कितना अच्छा है। खाना पीना रहना आपको ठीक आराम से मिल रहा है ना, किसी को भीख तो मांगनी नहीं पड़ रही है। तो अंतिम लास्ट जन्म भी हमारा ऐसा है, तो पीछे के कैसे होंगे। तो ये सारा देखने के बाद बाबा ने हमारे आत्मा का सिलेक्शन किया है। वैसे तो लाखों का सिलेक्शन किया है। फिर मेरा सोच चला, मैंने कहा भाई अनेक आत्माओं को तो शिव बाबा ने सिलेक्ट किया है, लेकिन लेकिन परमात्मा ने पहला पहला जिसका सिलेक्शन किया है वो है पिताश्री ब्रह्मा बाबा। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने कैसा सिलेक्शन किया है, किस प्रकार से सिलेक्शन किया है। जब उनको शरीर धारण करने का था नव युग के निर्माण के लिए, दो युगों का नवीन निर्माण करना है शिव बाबा को। एक तो संगम युग का निर्माण करना है, दूसरा सतयुग का भी निर्माण करना है। तो ये युगों के निर्मित के लिए परमात्मा ने पहला सिलेक्शन जो किया है वो समझो दादा लेखराज के रूप में किया। दादा लेखराज को चुना और फिर उनको बाबा ने तैयार कैसे किया। बाबा ने एक वाणी में बड़ा सुंदर रूप से कहा था। शिव बाबा बोल रहे थे कि हे बच्चे, तुमको क्या मालूम मैंने मेरे वन्नी को कैसे सिलेक्ट किया है। वन्नी माना पत्नी माना युगल। मैंने मेरे युगल को कैसा सिलेक्ट किया है ये आपको क्या मालूम। और जब इतिहास देखते हैं यज्ञ का, तो उन्होंने दादा लेखराज को पिता श्री ब्रह्मा कैसे बनाया परमात्मा ने। तो पहला पहला क्या किया, परमात्मा के पास दो शस्त्र होते हैं। एक होता है दिव्य बुद्धि, जिसके आधार पर वो काम करते हैं। और दूसरी होती है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दोनों के आधार से परम पिता परमात्मा काम करते हैं। और शुरू शुरू में युग निर्मिति के कार्य में परमात्मा पहले पहले दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं। फाउंडेशन में उनको दिव्य दृष्टि को यूज करना पड़ता है। तो पहले पहले दिव्य दृष्टि का जो प्रयोग शिव बाबा ने किया वो पिता श्री ब्रह्मा मना दादा लेखराज पर किया। और एक एक ऐसा साक्षात्कार उस आत्मा को कराया
पिताश्री ब्रह्मा बाबा एक महान साक्षात्कारी पुरुष थे। वो कोई सर्व सामान्य आत्मा नहीं थी। जीवन में साक्षात्कार होना ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती है। ये तो प्रभु के पसंद का सर्टिफिकेट है। जिसको प्रभु पसंद करते हैं उनको साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार के लिए 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, जिसको नवविधा भक्ति कहते हैं। तो नवविधा भक्ति के पश्चात थोड़ा सा एखादा साक्षात्कार होता है। और ब्रह्मा को तैयार करने के लिए शिव बाबा ने लगातार अनेक साक्षात्कार करवाए। पहला पहला विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया। फिर बनारस में जाने के पश्चात स्वयं शिव बाबा ने अपने ज्योति रूप का साक्षात्कार कराया। उसके पश्चात बाबा ने कलयुगी दुनिया के महाविनाश का, अन्वस्त्र का दुनिया में कैसा प्रयोग होगा, अनुबाम का प्रयोग कैसा होगा, ये पहले पहले ब्रह्मा को साक्षात्कार कराया। फिर भारतवर्ष में नेचुरल कैलेमिटीज का कैसा परिणाम होगा वो भी साक्षात्कार कराया। ग्रह युद्ध कैसे होंगे वो भी कराया। कैसे डैम फटेंगे, कैसे अर्थक्वेक होंगे, वो सारे साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को कराए। जिसके आधार से ब्रह्मा बाबा को वैराग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य निर्माण करने के लिए बाबा ने इतने साक्षात्कार करवाए। और उसके पहले भी पिताश्री ब्रह्मा की मनोभूमिका भी थोड़ी वैराग्य की थी। थोड़ा सा बीज तो वैराग्य का तो दादा लेखराज में पड़ा ही हुआ था। बाकी बाबा ने उसका पूरा वृक्ष किया साक्षात्कार के द्वारा। जिसलिए बाबा ने धंधा जो कर रहे थे वो हीरे जवाहरों का धंधा उनको कोयले पत्थर का धंधा नजर आया। और उन्होंने जो पार्टनरशिप थी उसको डिवाइड किया। कलकत्ता के पीढ़ी पर भी वो नहीं गए, यहीं बैठे बैठे हैदराबाद में उन्हें पार्टनर से बात किया और धंधे का विभाजन किया। विभाजन हीरों का करना था, वो कोई साधारण बात नहीं थी। कोई भी अगर व्यापारी होता ना तो वो समक्ष सामने बैठ करके उसने विभाजन किया होता, किसी ने भी। क्योंकि वो कोई अनाज का विभाजन नहीं करना था, मूंगफली का विभाजन नहीं करना था, वो तो हीरे जवाहरात का बंटवारा करना था। कोई भी वहां जाकर बंटवारा करता। लेकिन इतना परम वैराग्य पिताश्री को आया हुआ था कि उन्होंने यही पार्टनर को कहा कि मेरे तरफ से एक वकील रखो, तुम्हारे तरफ से एक वकील रखो और प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करो, मेरा हिस्सा मुझे भेज दो। वो लेने के लिए भी बाबा को जाने का दिल नहीं था। इतना प्रचंड वैराग्य उनको आया। और उसके पश्चात ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो उस यज्ञ को रचने के लिए उन्होंने पिताश्री ब्रह्मा दादा लेखराज को निमित्त बनाया। देखो, शिव बाबा जो है ना, उनको तो नया युग निर्माण करना था। संगम युग की निर्मित हुई शिव बाबा को करने की थी। तो संगम युग निर्माण करने के लिए उन्होंने पहला पहला जो सिलेक्ट किया वो दादा लेखराज, जिनको समर्पण होने के बाद बाबा ने नाम रखा पिताश्री ब्रह्मा। और दादा लेखराज ने अपना तन भी समर्पण किया, मन भी समर्पण किया और धन भी समर्पण किया। हाँ, उसके पश्चात इस ईश्वरीय यज्ञ ने हजारों ने अपना तन मन धन समर्पित किया हुआ। मैं देख रहा था हजारों आत्माएं आज है, हजारों परिवार है जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पित किया हुआ है। लेकिन जब हम देखते गए, जब मैं देखते गया तो मुझे ये देखने में आया कि जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया, ऐसा समर्पण दुनिया में उसके पश्चात किसका भी नहीं हुआ है। भले अनेक समर्पित हुए, लेकिन ब्रह्मा के जैसा उसने झाटकू एक झटके में पिताश्री ब्रह्मा में अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जो है, सारी की सारी संपत्ति, मना 60 साल के बाद
बूढ़ा होने के समय अपनी सारी संपत्ति उन्होंने शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। अपने लिए उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा भी बाकी नहीं रखा। 1 लाख रुपया भी बाजू को निकाल करके रख सकते थे। बाबा ने अपने बच्चों को उनका हिस्सा दिया, युगल को, पत्नी को उनका हिस्सा दिया। अपनी पत्नी ने क्या किया था, जसोदा माता जो थी उसने सब तो समर्पित किया, लेकिन 1 लाख रुपया थोड़ा सा बाजू को रखा था और बाबा को कहा, बाबा मैं तो सब समर्पित करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आई बेला पर बच्चों का कुछ नीचे ऊपर हुआ तो उनको मदद के लिए मुझे 1 लाख चाहिए। बाबा ने कहा जो चाहिए आप ले लो। उन्होंने बाजू को रखा था, लेकिन स्वयं ब्रह्मा बाबा ने 1 रुपया भी बाजू को नहीं रखा। झटकू एक झटके में पूरा का पूरा समर्पण किया, वरना धन का भी किया और मन का भी ऐसा समर्पण किया कि जो गीता रोज पढ़े बिना बाबा खाना नहीं खाते थे, उसका भी बाबा ने पूर्णतया त्याग किया। बाबा के वस्त्र बड़े आलीशान, एक लखपति का वो पहराव जो था, वो बाबा का एक लखपति का पहराव था। बाबा ने प्रवेश होते समय ही एक सफेद कुर्ता और सफेद धोती जो बाबा ने परिधान किया, वो अंत तक, लास्ट दम तक बाबा ने अपने ड्रेस को परिवर्तन नहीं किया। हम तो घर में एक ड्रेस होता है, सेंटर पर एक होता है, सेवा में एक होता है, लेकिन ब्रह्मा की विशेषता है कि उसने जो ड्रेस बदला वो अंत तक वही एक ड्रेस उन्होंने रखा। तो अपने तन में भी उन्होंने थोड़ा भी अपना नहीं रखा। जब बाबा को स्नान कराया जाता था, से विश्वरतन दादा बाबा को स्नान कराते थे, तो कराते समय बाबा कहते थे, बच्चे क्या कर रहे हो, पता है आपको कि आप शिव पर लोटी चला रहे हो। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे शरीर को आप स्नान करा रहे हो, वो कहते थे आप शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहे हो। इतना उनका आत्माभिमान था कि ये शिव बाबा का रथ है। उन्होंने कभी अपना शरीर ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा। और ब्रह्मा बाबा के प्रति शिव बाबा का सबसे जास्ती प्यार जो है, नंबर 1 ब्रह्मा के प्रति शिव बाबा का रहा है। शिव बाबा जब से आए और जब से उन्होंने संगम युग का निर्माण किया, तब से लेकर के शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कभी भी छोड़ा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए। जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है, जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि खुदा ना अल्लाह और आदम, कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। और खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो खुदा और आदम जो है वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। खुदा शिव बाबा ने ऐसा सिलेक्शन किया ये पिता श्री ब्रह्मा बाबा का कि लास्ट दम तक उन्होंने ब्रह्मा को थोड़ा भी दूर नहीं किया हुआ है। क्योंकि शिव बाबा को मालूम था कि मुझे तो सारी दुनिया चलाने की है। जिस प्रकार से शिव बाबा को संगम युग में ब्राह्मणों की पालना करने की है, उस प्रकार से दूसरे ओर जो ऋषि मुनि भगत आत्माएं हैं, तो उनकी पालना भी तो शिव बाबा को करनी होती है। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में 24 घंटा बैठ करके नहीं रह सकते हैं। उनको कभी कभी ब्रह्मा के तर में बैठना पड़ता है, कभी कभी परम धाम में जाकर के भक्तों को भी साक्षात्कार कराना होता है। तो इस प्रकार से शिव बाबा ने ऐसे व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में इस साकार दुनिया में रखा और उसको कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड के बाद इस दुनिया में किसका नंबर आएगा तो वो ब्रह्मा बाबा का ही नंबर है। और शिव बाबा को क्या कहने का है, वो ब्रह्मा बाबा को जो अंडरस्टैंडिंग होता था, वो अन्य किसी को इतना अंडरस्टैंड नहीं होता था कि भगवान को
वास्तव में क्या कहने का है। बस शिव बाबा का संकल्प और ब्रह्मा की वाचा और कर्म वो एक लाइन में आ जाता था। शिव बाबा संकल्प करे, उसको कैच करके बाबा अपने मुख से बताते थे और अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा उसको धारण कर लेते थे। उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ा। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। और दूसरी एक बहुत बड़ी विशेषता आज के मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर कहा। बड़ी चिटचाट की बच्चों के साथ बाबा ने आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कोई नंदी नहीं हूं, मैं कोई बैल नहीं हूं। समझा? तो ब्रह्मा बाबा को भी संकल्प तो चलता है कि यादगार के रूप में उनको बैल बना करके रखा है। तो उनको इतना बुद्धिमान ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। हम भी कई बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिजीवी बातें करता है तो हम कहते हैं तू क्या अपने आप को ब्रह्मदेव समझ रहा है क्या? इसका मतलब है कि बुद्धि का खजाना जो ब्रह्मा के पास था वो और किसी के पास नहीं था। जो ब्रह्मा के उसमें समझ बहुत थी। और बुद्धिमान किसको कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े बुद्धिमान क्यों रहे? पता है आपको क्यों वो नंबर 1 बुद्धिमान रहे? क्यों परमात्मा ने उनको सिलेक्शन किया? और जैसा ब्रह्मा के ऊपर शिव बाबा ने अधिकार जताया है, ऐसा किसी के ऊपर भी बाबा ने अधिकार नहीं जताया हुआ है। ब्रह्मा को जितनी नजदीकी दी, अपने बाजू में बिठाया। किसको? ब्रह्मा बाबा को अपने बाजू में बिठाया। जैसे पति पत्नी को ही बाजू को बिठाता है, ऐसे ब्रह्मा को ही बाजू को बिठाया। बाकी किसको भी बाबा ने अपने बाजू में नहीं बिठाया, सबको अपने सामने बिठाया। लेकिन ब्रह्मा अकेली आत्मा है कि परमात्मा ने उसको अपने साइड में बिठाया और दिखाने को दिखाया कि ये मेरे साइड में नहीं बैठा है, मैं इसके साइड में बैठा हूँ। बड़ा चतुर सुजान है। समझा? इतना चतुर सुजान है। कई कई बार हम बच्चों को कहता है, मैं क्या जानता हूँ, तुम जो भी कुछ है मुझे सुनाओ। अगर आप नहीं सुनाएंगे तो मैं कैसा जानूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा कह रहा था और देखा जानकी दादी बाजू में बैठी थी। जानकी दादी के साथ बाबा मना बात कर रहे थे। बाबा कह रहे थे बच्ची मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता है, ऐसा दादी को बाबा कह रहे थे। तो दादी ने कहा मना भगवान पर भी अधिकार कैसे होता है? उस समय जानकी दादी ने कहा कि बाबा, हाँ, मेरे से चतुराई मत करना। क्या कहा? मेरे से चतुराई मत करना। वरना भगवान को भी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तेरे को सब पता है और तू खाली हमको बताता है कि मुझे कुछ पता नहीं, बाकी वाकई तेरे को सब कुछ पता है। तो इतना पता इतना है, इसलिए तो उसने इसको ब्रह्मा को हमेशा अपने साथ रखा। और उनके एब्सेंटी में भी शिव बाबा का ब्रह्मा के ऊपर इतना विश्वास था, इसलिए उनके एब्सेंटी में भी अपना जो संगम युग का कार्य है, जिसके लिए वो परम धाम छोड़कर यहाँ आए, वो संगम युग के कार्य की सारी जिम्मेवारी, सारी की सारी और पूरी की पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दी हुई थी। कि यज्ञ में अगर कुछ लेने का है तो ब्रह्मा बाबा को अधिकार था कि ब्रह्मा बाबा यज्ञ में कुछ भी किसी का भी स्वीकार कर सकता था। स्वीकार करने वाला ब्रह्मा बाबा था और उसको रिटर्न देने वाला शिव बाबा था। बाकी कई बार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी कहा था कि हे बच्चे, लेगा तू तो सोच समझ के लेना, कि लेगा तू और देना मुझे पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के लेना। तो इस प्रकार से लेने का अधिकार भी शिव बाबा ने पूरा पूरा ब्रह्मा बाबा को दिया हुआ था कि किसका लेने का और किसका नहीं लेने का। क्योंकि जब हम इस संगम युग पर शिव बाबा के यज्ञ अर्थ जो कुछ करते हैं, हम करते हैं, लेने वाला ब्रह्मा बाबा होता है अथवा ब्रह्मा कुमारी बहनें होती है। तो लेने वाले भरे वो है,
लेकिन उनका कर्म का जो अकाउंट है, कर्म का जो खाता है, वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान के साथ होता है। व्यवहार दो आत्माओं के बीच में होता है और बंधन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो यही एक ही संगम युग ऐसा है कि हम इसमें जो भी एक गुरुवार को बाबा के लिए भोग लगाया, बहनों के हाथ में कुछ दिया कि बहन जी इस गुरुवार को बाबा को मेरी तरफ से भोग लगाना, तो देने वाला जिज्ञासु है, लेने वाली ब्रह्मा कुमारी बहन है, लेकिन जिज्ञासु का खाता बहन के साथ नहीं बनता है, जिज्ञासु का खाता भगवान के साथ बनता है। तो संगम युग में इस यज्ञ के अर्थ, हम जो भी कुछ कर्म करते हैं तो सारा अकाउंट जो है वो स्वयं भगवान के साथ हमारा अकाउंट होता है। बाकी के युगों में भले द्वापार से लेकर के बहुत दान पुण्य हमने किया हुआ है, बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए तो अंतिम जन्म तक अच्छा मिल रहा है। तो दान पुण्य तो द्वापर से लेकर किया है, लेकिन वहाँ का जो हिसाब किताब था वो आत्माओं का आत्मा के साथ हिसाब किताब था। और संगम युग पर जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारा का सारा अकाउंट जो है वो परमात्मा के साथ हमारा जुड़ जाता है। और हिसाब किताब में बड़ा हिसाब किताब वाला है भगवान जो है, वो बड़ा हिसाब किताब वाला है। कहता है मैं भोला भाला हूँ, एक का लाख देता हूँ, है भोला भाला, लेकिन बड़ा चतुर सुजान। जब तक कि आपने दिलवा जान से नहीं दिया है तब तक अपने अकाउंट में वो जमा नहीं करता। खाली भंडारी में आवाज करने के लिए डाला तो वो आवाज उधर ही चला जाता है, वो उनके अकाउंट में नहीं आता। वो देखता है कि किस भाव से इस आत्मा ने मेरी सेवा की हुई है। तो इसलिए बड़ा चतुर सुजान है और कार्मिक अकाउंट में बहुत बड़ा एक्यूरेट है। जिसने बाबा ने कहा मैं ऐसा चुंबक हूँ कि किसी की एक पाई भी नहीं छोड़ता हूँ, एक पाई भी, एक अगरबत्ती भी अगर उनके क्लास में आपने ला करके जलाई तो अगरबत्ती का भी रिटर्न परमात्मा तुमको देगा, छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा हिसाब किताब में भी बड़ा पक्का है। तो अधिकार जो है संगम पर, ईश्वरीय अधिकार कुछ विशिष्ट आत्माओं को परमात्मा ने दिए हुए हैं और उसमें नंबर 1 जो पार्ट रहा हुआ है वो ब्रह्मा बाबा का पार्ट रहा है। देखो लगातार लगातार 33 ईयर, 36 को शिव बाबा ने उनका शरीर लिया, ब्रह्मा बाबा का शरीर 36 में लिया। और देते समय बाबा ने कुछ देखा है क्या? अपना शरीर दिया। बाबा जिस मकान में रहते थे, जसोदा निवास, वो मकान भी बाबा ने सारा यज्ञ के लिए दिया। वो जब कम पड़ने लगा तो हैदराबाद सिटी के बाहर बाबा ने नया मकान बनाया था, ओम निवास। तो वो नया ओम निवास मकान भी बाबा ने बच्चों के लिए दे दिया। उसके बाद बहुत टिकटिंग, बहुत सामना करना पड़ा। अरे आज के दुनिया में नया युग निर्माण करना, नया युग निर्माण करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। नया घर हम बनाते हैं तो भी कहते हैं घर पावो बांधून, विहीर पाहावी बांधून, ना विहीर पाहावी खांडून आणि घर पावो बांधून। माना कुआं खोद के देखो और घर बना के देखो क्या करना पड़ता है। अब ये कुएं और घर की ऐसी बात है तो युग की क्या बात है। जबकि नया युग निर्माण करना है तो शिव बाबा को तो क्या है, शिव बाबा ने तो आदेश दिया, उन्होंने तो श्रीमत दी, लेकिन पालना करने वाला तो ब्रह्मा बाबा था ना। सामने, समाज के सामने हर बात के लिए ब्रह्मा को जिम्मेवार माना जाता था। शिव बाबा साक्षात्कार कराते थे, अनेक बहनों को बाबा खींच लेता था, उनको बाबा का साक्षात्कार होता था। वो ब्रह्मा का दिखता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। अनेक माताएं बहनें भाग भाग के पास, बाबा के पास आती थी और ऐसे बाबा के पास बैठ जाते थे कि वापस घर में गए ही नहीं। और जब एक बहन, अगर एक कन्या घर से बाहर चली जाती है तो समाज में कितना हंगामा होता है, घर में कितना हंगामा होता है।
परिवार में कितना हंगामा होता है। और यहाँ तो सैकड़ों को भगाया ना, सैकड़ों माताएं बहनें, किसकी पत्नी गई, किसकी बेबी गई, तो किसकी बच्ची गई, तो किसकी बहन गई, तो किसकी भाभी गई। तो ये हर घर से ये माताएं कन्याएं इसको जो खींचा, तो खींचने वाला तो वो नवयुग निर्माता शिव बाबा था, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाबा था। तो खींचा तो शिव बाबा ने, और सारे लोग आकर के झगड़ा किसके साथ करते थे, तो झगड़ा तो ब्रह्मा बाबा के साथ करते, या हमारे माता को क्यों भगाया, हमारे लड़की को आपने क्यों भगाया। अभी भगाने वाला ऊपर चला गया और बीच में तो ये ब्राह्मण फंस गया। जो बाबा कहते रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, तो ये तो बेचारा अच्छा काम धंधा कर रहा था, बाल बच्चे गाड़ी माड़ी बनाकर जीवन जी रहा था, और बीच में कहा शिव बाबा आया और ऐसा फंस गया कि एक नहीं, रोज कई लोग आकर के बाबा के साथ झगड़े करने लगे थे, और उनको पता भी नहीं था ब्रह्मा बाबा को कि इनको क्या हुआ है, ये क्यों भाग करके आए हैं। कई बार उनको पता ही नहीं कि इनको क्या साक्षात्कार हुआ है, बाकी जवाब तो ब्रह्मा को देना था। लेकिन सारे समाज के साथ सामना करते समय ब्रह्मा बाबा कभी हिचकिचाए नहीं, कभी भयभीत नहीं हुए कि भाई ये क्या मेरे पीछे पड़ा है। ऐसा उन्होंने हर बात को, समाज के हर वार को ब्रह्मा बाबा ने ढाल बन करके उसको सहन किया। उनके चेहरे पर कभी भी निराशा नहीं आई। और समझो कुछ समय अगर कोई झगड़े की बात बाबा के सामने नहीं आती थी, कई बार ऐसा होता था कि 20-25 दिन ऐसे जाते थे कि कोई भी कंप्लेन लेकर के बाबा के पास नहीं आता था, तो बाबा कहता था क्या अब ये सब सो गए क्या। माना बाबा को उसका डर नहीं था, भले कितने भी आने दो, बाबा कभी भी डरे नहीं, कभी भी भय उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार से इन सारे समाज को सामना करने की ताकत जो थी वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। ऐसे ही बाबा ने उनको सिलेक्शन नहीं किया था, समझा, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं किया था। बाकी उनके अंदर, ब्रह्मा बाबा के अंदर वो इतनी बहुत बड़ी ताकत थी, दिल भी उनका ऐसा बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार से हर बात में, हर बात में ब्रह्मा बाबा जो थे वो हर बात में बड़ी धीरता से उन्होंने सामना किया है, क्योंकि परमात्मा को नया युग निर्माण करना था, और नए युग के लिए पवित्रता उसका फाउंडेशन था। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पवित्रता के आधार पर निर्माण किया था, क्योंकि नए युग की निर्मिति का फाउंडेशन जो है वो प्यूरिटी का बाबा को डालने का था। और गृहस्थ व्यवहार में जंगल में जाकर पवित्र रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बहुत बड़ी चैलेंज जो है ये परमात्मा ने दुनिया के सामने रखी थी, और शिव बाबा ने ये करके दिखाया। शिव बाबा ने करके दिया कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप पवित्र रह सकते हैं। तो ऐसा बड़ा चैलेंज भी ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया, और बाबा किसी भी बात से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपना सारा तन मन धन संपत्ति सब लगाई। और दूसरा, मन लगाना, तन धन लगाना एक बात है, मन लगाना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा बाबा के ऊपर मन लगाया कि फिर किसी दूसरे के तरफ उनका मन नहीं गया। बाबा ने एक नहीं 12 गुरु किए हुए थे, अपने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए थे, लेकिन जब शिव बाबा 13वां गुरु मिला तो फिर बाबा ने किसी गुरु के तरफ मुंह फेर के भी कभी देखा नहीं बाबा ने। तो उनकी आत्मा इतनी अशांत थी कि शांति के प्राप्ति के लिए उन्होंने एक नहीं 12 गुरु किए, लेकिन उनकी आत्मा को शांति कब मिली,
जब उन्होंने 13वां गुरु किया, तो 13वां गुरु शिव बाबा किया, तब उनकी आत्मा को शांति मिली। इसलिए परंपरा बनी हुई है कि 13वां डालते, मनुष्य जाने के बाद उसका 13वां रखते हैं, क्योंकि 13वां को ही शांति मिलती है, तब तक नहीं मिलती है। तो ऐसा इतने गुरु होते हुए भी उनकी बुद्धि कभी इनों के तरफ, ब्रह्मा बाबा की, नहीं गई। और हर पाठ में समाज के साथ भी बाबा ने सामना किया। और एक बात जो है, एक बात में बाबा की बहुत बड़ी श्रेष्ठता, उनका जो श्रेष्ठत्व एक बात से निखर में आता है, देखने में आता है। क्या? कि ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं कि सबसे होशियार, जैसे हम कहते हैं कि तुम क्या अपने आप को ब्रह्मा कहते हो क्या, आप ब्रह्मा बन के मुझे सिखा रहे हो क्या? तो सिखाने का अधिकार ब्रह्मा को था, क्योंकि ब्रह्मा सबसे अधिक बुद्धिमान था। तो अधिक बुद्धिमान की परख क्या होती है? अधिक बुद्धिमान किसको कहा जाता है? तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ब्रह्मा बाबा रहे। वो सबसे बुद्धिमान क्यों थे? देखो क्यों थे, क्यों सबसे बुद्धिमान किसको कहा जाता है, किसको कहेंगे? ये संगम युग में परम पिता परमात्मा जब स्वयं आकर के अपनी श्रीमत देते हैं, भगवान जब पढ़ाता है, भगवान जब कोई बात कहता है, तो भगवान के सामने, उनके बात के सामने अपनी बात नहीं चलाने की होती है, समझा? अपनी बात नहीं चलानी होती है। भगवान के अकल के सामने अपनी अकल नहीं दिखानी होती है। अकलवान, बुद्धिमान उसको कहा जाता है, अक्लमंद उसको कहा जाता है जो भगवान के आगे अपनी अक्ल नहीं चलाता है। जो अपनी अक्ल नहीं चलाता है वो सबसे अधिक अक्लमंद होता है। और जो बेअक्ल होते हैं वो भगवान के सामने भी उनको भी सिखाना शुरू कर देते हैं। और जो अक्लमंद होते हैं वो भगवान के सामने कभी अपनी बात नहीं बताएंगे। उनको मालूम है जो सही है, सत्य तो ईश्वर को ही कहा जाता है। राइट इज गॉड, सच जो ट्रुथ इज गॉड, तो ट्रुथ तो भगवान कह रहे हैं ना। तो जब भगवान कहते हैं तो उसको अच्छी रीति से सुनना और समझना होता है। ये कुरान के समय भी बात आ जाती है। जब मोहम्मद कुरान को समझा रहे थे तो उसमें कुछ अपनी बातें भी मिक्स करने लगे, तो आकाशवाणी हुई। उस समय आकाशवाणी हुई कि समझा, हे मोहम्मद, हे मोहम्मद, खुदा के अकल में दखल मत लेना, खुदा के अकल में दखल मत लेना। तो खुदा की जो अकल है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो श्रीमत है, उसमें अपना मन मत नहीं मिलाना होता है। और ये ब्रह्मा बाबा ने किया। उन्होंने कभी भी भगवान के आगे अपनी मत नहीं रखी। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा ने जैसे के वैसा फॉलो किया। इसलिए उसको नंदीगण के रूप में भक्ति मार्ग में दिखाया है। पहले नंदीगण एक पुरुष का प्रतीक भी है। और नंदी की एक विशेषता होती है कि नंदी कभी अपनी अकल नहीं चलाता है। अगर उसको पूछते हैं कि बारिश पड़ेगा क्या, तो बोलते हाँ। फलाना होगा क्या, वो हाँ। वो खाली मुंडी हिलाता है, वो ना कभी नहीं कहता है। तो ऐसे ब्रह्मा ने शिव परमात्मा के आगे कभी अपनी अक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने हमेशा हाँ ही कहा। इसलिए नंदीगण के रूप में ब्रह्मा बाबा की यादगार बना करके रखी हुई है। ये तो उनकी बुद्धिमानी की निशानी है कि एक शिव बाबा ने कहा, उसको ही ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट फॉलो किया। उसमें मनमत भी नहीं मिलाई और परमत भी नहीं मिलाई। हमारे में ब्रह्मा कुमार कुमारी और ब्रह्मा में क्या अंतर है? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी में ये अंतर है कि ब्रह्मा ने शिव बाबा की मत को जैसे के वैसा 100% फॉलो किया। और जब हमको फॉलो करने का था तो हमने श्रीमत में मन मत मिक्स किया। और न सिर्फ हम मन मत मिक्स करके खुश हुए, लेकिन मन मत कम पड़ी, इसलिए हमने बाजू वालों को जाकर के भी
उसके अंदर उनकी भी पर मत मिक्स किया, तो श्रीमत में मन मत भी मिक्स हुई और पर मत भी मिक्स हुई, तो श्रीमत रही कहाँ। इसलिए हमको पुरुषार्थ में इतना समय लग रहा है। और ब्रह्मा बाबा ने ओनली 33 ईयर, 33 वर्ष में अपने आप को पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बना दिया। और ब्रह्मा की आत्मा जो थी उसने संपूर्ण संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया है। मनुष्य आत्मा की 100% समर्पण की जो अवस्था है वो एक ब्रह्मा बाबा की ही अवस्था है। और ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता है। देखो 33 ईयर के बाद बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। जब हैदराबाद कराची से बाबा पार्टीशन के पश्चात बाबा भारत में आए, अबू पर्वत पर आए, कुछ समय बाबा ब्रिज कोटी में रहे। 1950 को मई में अबू में आए। उसके बाद 55 तक ब्रिज कोटी में रहते थे सारा बाबा और सारा परिवार। उसके बाद बाबा 2 साल, तो जब ब्रिज कोटी छोड़नी पड़ी तो कोटा हाउस, धौलपुर हाउस, वहाँ पर 2 साल रहे। और 57 को बाबा पोखरान हाउस में आए। तो पोखरान हाउस जिसको आज पांडव भवन कहा जाता है। तो ये भी परमात्मा का क्या विजन होता है। नए युग के लिए, नए युग के लिए नया ज्ञान चाहिए। पुराने ज्ञान के आधार पर नई दुनिया नहीं आ सकती है। न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। नए दुनिया के लिए ज्ञान भी नया देना पड़ता है। पुराना देकर के और ही पुरानी दुनिया आएंगी। तो नया ज्ञान परमात्मा ने दिया। और उनके हर एक्टिविटी में बहुत बड़ा विजन जो है, बाबा का बहुत बड़ा विजन रहा। देखो कैसे, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कैसा काम करते। बाबा ने विद्यालय का जो नाम रखा तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम बाबा ने रखा। और जब हेड क्वार्टर की बात आई तो बाबा ने मधुबन का जो नाम रखा वो पांडव भवन रखा। उधर ब्रह्मा कुमारी को नहीं लिया, बाबा ने उसका नाम क्या रखा, पांडव भवन। तो बाहर बोर्ड है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और अंदर जो काम चल रहा है वो क्या है, पांडव भवन। पांडव भवन नाम बाबा ने अंदर क्यों दिया, उसमें भी बहुत बड़ा राज है। परमात्मा आखिर बैलेंस करते हैं। आज तक समाज में बहनों को बहुत नीचा रखा गया था, तो बाबा ने विद्यालय का नाम ही ब्रह्मा कुमारी, हाथ में कारोबार भी बहनों की दिया, लेकिन अंदर उसका नाम पांडव भवन रखा। और ये रखने का राज आज आप अगर देखेंगे तो यज्ञ के अंदर जाने के बाद यज्ञ का कारोबार पहले सारा बहनें ही करती थी। सारा भोजन भोली भंडारी के निगाह में सारा चल रहा था। सब जगह बहनें ही प्रमुख थी, इंचार्ज थी। लेकिन आज वर्तमान समय, आज यज्ञ को अगर आप देखेंगे तो नाम बाहर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, अंदर कहाँ भी आप जाएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट का मुख्य जो है वो पांडव ही है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट हो, चाहे आपको कोई वहाँ रहवास करने का है, वो एकोमोडेशन की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे टोली की व्यवस्था हो, हर जगह पांडव बैठे हुए हैं। तो बाबा कितना त्रिकालदर्शी था, उसने अंदर का नाम पांडव भवन रख दिया है। तो इस प्रकार से इसके पीछे जो बुद्धि काम कर रही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सारी विधि बनी हुई है, जो सारी एक्टिविटी चल रही है, उसके पीछे स्वयं परमपिता परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा रोल हुआ है। सारी दुनिया में ब्रह्मा की आत्मा नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा के बाद परमात्मा ने ये ब्रह्मा बाबा को अपना युगल बना करके हमेशा संगम युग में रखा है। और ये सबसे ऊंची बात है कि देखो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने क्यों सिलेक्ट किया, क्यों उस आत्मा को अपने नजदीक रखा।
जितना ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने नजदीक रखा, उतना नजदीक शिव बाबा ने किसी को भी नहीं रखा है। हर एक को सामने रखा है, बाजू में सिर्फ ब्रह्मा को। क्योंकि आप देखेंगे कि बाबा ने तो सारा लाइफ भर तो सेवा बहुत किया। बाबा ने एक जगह बैठ करके सारी दुनिया को हिलाया, वो तो बाबा ने किया। लेकिन संपूर्ण स्थिति को जब बाबा ने प्राप्त किया, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था जो है, ये बहुत बड़ी दुनिया के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखो इवेंट कैसे होते गए। मैं अपने आप को परम भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत प्यार रहा। मुझे जिस सेकंड में ये परिचय मिला कि ब्रह्मा बाबा दुनिया में उपस्थित है और ये श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री नारायण की आत्मा है, तो मुझे संदेश मिलने के पश्चात 10 दिन के अंदर मैं बाबा के गोद में था। इतना मुझे बाबा का बहुत बड़ा आकर्षण था। मुझे त्रिमूर्ति का चित्र देखा तो बहुत बड़ा मजा आया। देखो परमात्मा की जो ताकत है वो हम 3 दृष्टिकोण से दिखाते हैं कि ब्रह्मा ये स्थापना की देवता है, विष्णु ये पालना की देवता है, शंकर ये विनाश की देवता है। लेकिन देखो कि तीनों के अंदर भी 3 विशेषताएं हैं। जब शिव बाबा को नए युग का निर्माण करना था तो उनको फाउंडेशन डालना था, और वो फाउंडेशन ब्रह्मा के द्वारा उनको डालने का था। इसीलिए ब्रह्मा जो है वो परमात्मा की पवित्रता की देवता है। ब्रह्मा पवित्रता की देवता ब्रह्मा है, और विष्णु जो है वो सुख की देवता है। सुख की देवता है विष्णु, और शांति की देवता है शंकर। तो पवित्रता, सुख और शांति की ये जो 3 पावर है, उसके लिए 3 देवताएं बनी हुई है। और उसमें पवित्रता की देवता ब्रह्मा को दिखाया। वास्तव में देखा जाए तो उनका लौकिक जीवन तो अपवित्र था। वो तो ये गृहस्थी थे, बाल बच्चों वाले थे। तो लौकिक जीवन में अपवित्रता होते हुए भी कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए। आज बाबा ने कहा, कुमारों को बाबा ने कहा कि कुमार बड़े भाग्यशाली है कि आप कभी उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े हुए। तो जो उल्टी चढ़े उनको फिर से चढ़ना पड़ता है उल्टा। तो ब्रह्मा बाबा तो वैसे भी गृहस्थी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया होगा। तब तक मैं भी सोचता हूँ बैठे बैठे कि हे ब्रह्मा बाबा, आप तो गृहस्थी थे ना, उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए थे, लेकिन आपने ऐसा क्या पवित्रता को धारण किया होगा जो आप पवित्रता की देवता बन गए। क्या बन गए? प्यूरिटी का दीतिदम, पवित्रता की देवता जो है वो ब्रह्मा बाबा बने। तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। कुमारों को बहुत पुरुषार्थ, कन्याओं को कोई बहुत पुरुषार्थ करके पवित्रता को हासिल नहीं करना पड़ता है। उनको तो है ही पहले से पवित्र, थोड़ा पुरुषार्थ करके बन जाते। लेकिन जो गृहस्थी है उनको प्योर बनने में, पवित्र बनने में बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मासी का घर नहीं है, बाबा भी कहते। तो उसमें भी ब्रह्मा बाबा नंबर 1 प्योर, और न सिर्फ पवित्र बने लेकिन वो पवित्रता की देवता बने। तो सोचो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा। और जब बाबा ने अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया था, उन दौरान 2-3 बार हमको जो बाबा को मिलने का मौका मिला, हम पहले भी जब बाबा को पहली बार जब हम मिले तो वो भी बाबा का जो रूप देखा, वो बड़ा प्यार का, तू प्यार का सागर है। इतना प्यार बाबा का देखा उस समय कि हर बात करते, खाना खाते समय भी बाजू में बिठा करके बाबा ने खाना खिलाया। और बाबा को खाना खाने का था तो हम हमारे पार्टी को बोला कि बच्चे आज आप खाना बनाओ। और खाना बनाने के बाद बाबा ने कहा कि आज मैं बच्चों ने बनाया हुआ भोजन खाऊंगा। तो हमने बनाया हुआ भोजन बाबा ने हमारे बाजू में बैठ करके बाबा ने खाया। कितना प्यार था।
अरे एक पहली बार, एक कल्प में जो पहली बार जिनको मिले हुए हैं, उनके हाथ का भोजन, हाँ, उनके हाथ का ब्रह्मा भोजन स्वयं ब्रह्मा खावे, तो ये ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनों को कितना, भाइयों पर विश्वास कितना है कि ब्रह्मा भोजन बनाने को कहा, बाजू में बैठ करके खुद ने खाया, और फिर खुद ने ब्रह्मा भोजन भी बनाया। बाबा को जब हम मिले तो दूसरे दिन बाबा ने खुद ने अपना भोजन बनाया, हम लोग हमारे पार्टी का, और अच्छा भोजन तैयार होने के बाद अपने कमरे में बुलाया बाबा ने। और जब हम बाबा के कमरे में आए तो बाबा के किचन में बाबा ने बुलाया, तो देखा तो किचन में स्वयं ब्रह्मा बाबा रोटियां बेल रहा था, और किसके लिए? हम बच्चों को खिलाने के लिए। और जब हम बच्चों को वो भोजन बाबा ने खिलाया, और जब हम बाबा के कमरे से बाहर जा रहे थे तो बाबा ने कहा, बच्चे समझा? तो हम लोगों के ध्यान में नहीं आया, तो बाबा ने कहा समझा। हमने कहा बाबा क्या? तो बाबा ने कहा हिसाब किताब पूरा हुआ ना? तो हम बोले हिसाब किताब क्या पूरा हुआ? तो बाबा ने कहा कल बच्चों ने बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा ने खाया हुआ था, और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चों ने खाया है, तो हिसाब किताब पूरा हुआ ना? हमने कहा हाँ बाबा, हिसाब किताब पूरा हुआ। तो छोटी छोटी बातों में भी कर्म फिलॉसफी सिखलाने वाला वो बाबा, इतना कितना गहरा प्यार था। अरे उन्होंने थोड़ा टाइम भी बाबा ने नहीं छोड़ा। जब कुटिया में हम बाबा को मिले, बाबा कुटी में मिलते थे, और हम बड़े भाग्यशाली, हम जब बाबा को कुटी में मिल रहे थे तो बाबा का रिवाज था कि बाबा प्रश्न, ज्ञान के प्रश्न के उत्तर देने बिगड़ कच्चे को बाबा मिलता नहीं था। अपने वसूलों में वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो हमारी पार्टी गई तो हमको भी बाबा ने बहुत प्रश्न पूछे हुए थे। हमारी बहनों ने तो सारे प्रश्न जो थे हम लोगों से 3 3 बार 4 4 बार रट करके फिक्स करके रखे हुए थे कि बाबा पूछेगा कभी मिले थे? तो क्या कहने का? हाँ बाबा, हम 5,000 साल पहले भी मिले, अभी भी मिले, और 5,000 साल के बाद भी मिलेंगे। ऐसे 7 8 प्रश्न तैयार करके रखे थे। जब हम बाबा को मिलने को गए, मुझे तो इतनी खुशी हुई, बाबा को रूप, बाबा का चेहरा, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में जो विष्णु और शंकर के लाइन में जिस ब्रह्मा का चित्र हमने कैलेंडर में देखा था, आज वो स्वयं ब्रह्मा साकार रूप में उसी पोजीशन में देखते समय सारा देह का भान चला गया था। तो बाबा ने सवाल हम लोगों को पूछा कि कैसे, तबीयत ठीक है? हमने कहा ठीक है। जर्नी कैसा हुआ? बोले अच्छा हुआ। फिर बाबा ने सबको बिठाया और बोले अच्छा हुआ। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा कि कभी आए थे, कभी मिले थे? तो हमने कहा नहीं बाबा, पहली बार ही आए। तो हमारे बहन ने इशारा किया, ब्राह्मणी ने, कि तुमको क्या सिखाया? फिर हम लोगों ने कहा नहीं बाबा, हम 5,000 साल पहले भी आए, इसलिए अभी भी आए, और 5,000 साल के बाद भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये तो जवाब दिया। फिर बाबा बड़े होशियार थे, तो बाबा ने झट पूछा, अच्छा बच्चे 5,000 साल पहले भी आए थे? तो हमने कहा हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा कि इसी ड्रेस में आए थे, वो तो हमको सिखाया नहीं था। तो हम फिर मूंझ गए। तो ब्राह्मणी ने कहा बताओ। फिर हमने कहा हाँ बाबा, इसी ड्रेस में आए थे। और जब सवाल के सभी जवाब दिए तो बाबा ने गोद में उनको लिया। तो बाबा नियम में और वसूलों में भी बड़े पक्के थे, जवाब देने के बाद ही गोद में लिया। तो इतना प्यार जो है, इतना प्यार कोई दे नहीं सकता। उसके बाद हम गार्डन में गए, कुटी के बाद हम गार्डन में गए, तो बाबा ने झट फोटोग्राफर को बोला कि जाओ चंद्रास को बुलाओ और फोटो लेकर के आओ, कैमरा लेकर के आओ खुद। माना बाबा कितनी दूरादेशी, बाबा ने कैमरा मंगवाया और वहां पर हम लोगों के साथ बाबा ने अपना फोटो निकलवाया। तो इस प्रकार से इतना प्यार जो है, इतना प्यार भी बाबा ने दिया। उसके बाद बाबा ने झूले में भी एक एक को बिठा करके झूला झुलाया।
और झूला झूलाते समय भी बाबा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में देखते थे। तो बाबा झूला झूलाते समय कहते थे, बच्चे किसके साथ झूल रहे हो? तो बड़ा नशा आया कि हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ झूल रहे हैं। मैंने कहा श्री कृष्ण के साथ, श्री नारायण के साथ झूल रहे हैं। तो बाबा बड़ा खुश होता था। जब ज्ञान युक्त आंसर दो तो बाबा बड़ा खुश होता था। तो ऐसा पालना करने में भी माँ का जो पाठ, क्योंकि जब मम्मा 65 तक थी तो मम्मा पालना का अधिकतर पाठ बजाती थी। 65 के पश्चात ब्रह्मा बाबा को दोनों पार्ट बजाने पड़े। एक पिता का भी रोल निभाना पड़ा और माता का भी रोल निभाना पड़ा। तो ऐसे माता पिता के दोनों पार्ट भी ब्रह्मा बाबा ने प्ले किए और इस प्रकार से अपने संपूर्ण स्थिति का ध्यास जो है वो ध्यान बाबा को लगा हुआ था। अंतिम दिनों में जब लास्ट में हमारी मुलाकात बाबा का, समझो मई 68 में हमारी अंतिम मुलाकात बाबा के साथ हुई। तो उस समय जो हम जब पहले बाबा को मिले हुए थे, उस समय का बाबा का रूप थोड़ा सा रमणीक भी था। लेकिन जब हम लास्ट में बाबा को मिले तो उस समय का बाबा का जो रूप था वो बहुत बड़ा तपस्वी, जैसे ज्वालामुखी तपस्या का स्वरूप उस समय बाबा का था। बाबा का ये दुनिया में कोई ध्यान ही नहीं था और उनको जैसी ओढ़ लगी हुई थी ऊपर, जैसे ऊपर बाबा को कोई खींच रहा है। ऐसी स्थिति में बाबा की स्थिति भी उस प्रकार, उस समय ऐसी स्थिति कि बाबा सुनाने वाला बड़े उमंग उत्साह से सेवा समाचार सुनाता। बाबा आधा सुनता, बाबा आधा ऊपर चला जाता। फिर सुनते हुए भी नहीं सुनता था। कोई भी स्थूल बातों में कहाँ भी बाबा की बुद्धि कहाँ भी नहीं थी। बाबा को एक धुन लगी थी कि मुझे संपूर्ण बनना है। जैसी धुन हमने देखा दादी प्रकाश मणि को अंतिम समय में ये धुन लगी हुई थी कि बस मुझे कर्मातीत बनना है, ये धुन लगी थी। तो वैसे ब्रह्मा बाबा को अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने की धुन। और रात दिन एक एक समय उन दिनों क्या हुआ था, उन दिनों जगदीश भाई, हमारे समय में जगदीश भाई आए थे मधुबन में। तो जगदीश भाई गाड़ी लेकर के फ्रूट आदि बड़ा टोकरिया लेकर के आए थे बाबा को मिलने के लिए। तो जब बाबा को मिलने के लिए आए तो मधुबन के गेट से जगदीश भाई पांडव भवन के चौक तक तरफ आ रहे थे और बाबा जो है वहाँ टेनिस कोर्ट, अभी जो शांति स्तंभ है वहाँ टेनिस कोर्ट, वहाँ बाबा टेनिस खेलते थे, वहाँ टेनिस कोर्ट था। तो उस टेनिस कोर्ट से बाबा मधुबन के चौक के तरफ आ रहे थे और जगदीश भाई जी वो मधुबन के गेट से पांडव भवन के आ रहे थे। तो दोनों की मुलाकात जो है वो पांडव भवन के चौक में हो गई। जैसे ही बाबा ने जगदीश भाई को देखा, बाबा भागते भागते आए और जगदीश भाई ने बाबा को देखा। जगदीश भाई थोड़ा डर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई स्नान भी नहीं किया हुआ था। तो वो अभी बाबा भागते आए तो जगदीश भाई बड़ा मूंझ गए। तो जल्दी आकर के बाबा ने क्या किया, जगदीश भाई को इतने जोर से बाबा ने बाकी पहनी और बाबा ने कहा गॉड इज वन एंड जगदीश इज वन। तो बोलते बोलते बाबा ने कहा कि गॉड इज वन, जैसा गॉड एक है, जगदीश का अर्थ भी गॉड ही होता है। जैसे गॉड इज वन ऐसा जगदीश इज वन और गॉड इज वन ऐसा जगदीश भाई भी वैसा एक या समहा उनके जैसा वही है, ऐसा वरदान भी बाबा ने उनको दिया। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या हुआ, ऐसे बाबा वरदान में बहुत, बाबा बहुत वरदान देते थे। जब मैं पहली बार हम बाबा को कुटिया में मिले, जब कुटिया में मिले तो मुझे बाबा ने पूछा, सबको सवाल पूछा, मुझे बाबा ने पूछा कि किसको मिलने के लिए आए हो। तो हमने कहा बाप दादा को मिलने को आए, क्योंकि हमको सिखा करके रखा था। हमने कहा बाप दादा को मिलने को आए हैं। तो बाबा ने कहा कि दादा कहाँ? तो हमने कहा सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हुए थे। और फिर बाबा ने पूछा
फिर बाबा कहाँ है? तो मेरे को इतना नशा था कि मैं झट बाबा के ऊपर चढ़ करके बाबा के भ्रुकुटी के बीच में अंगुली रख के कहा कि बाबा यहाँ है करके। तो बाबा को भी बहुत बड़ी खुशी हुई। बड़ी मनमोहिनी दीदी उसने तो ताली बजाई, ये तो ऐसा निकला बोले कि बाबा के भ्रुकुटी में इसने अंगुली रखी। तो इतना नशा भी था। और जब बाबा के गोद में गया, बहुत बड़ा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। और उस समय फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों भी महान है। तो ऐसे बाबा एक एक समय बच्चों के लिए वरदान भी दिया करते थे। ऐसे वरदान भी उस समय बाबा से प्राप्त था। और उस समय बाबा का बड़ा तपस्वी, त्यागी तपस्वी रूप जब दूसरे बार गए, जब हमने देखा तो क्या हुआ, जगदीश भाई देखते थे कि बाबा बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो उनको भी एक लगन तैयार हुई जगदीश भाई साहब को कि मैं भी बहुत बड़ी तपस्या करूंगा, मैं भी बड़ी तपस्या करूंगा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि सवेरे सवेरे अमृत वेला के बाद बाबा बच्चों को कमरे में बुलाते थे। तो उस प्रकार से रोज बाबा उनको बुलाते थे और बाबा रोज उनको गुड मॉर्निंग करते थे। तो एक दिन जगदीश भाई ने निश्चय किया कि बाबा मुझे रोज बुलाते हैं, तो आज मैं क्या करूंगा, अमृत बेला के पहले ही मैं बाबा को मिलूंगा, समझा। और मैं जाकर के बाबा को पहला गुड मॉर्निंग करूंगा। तो उन्होंने रात को 3 बजे उठ करके स्नान आदि किया, सब सारी तैयारी किया। और बराबर 3:30 बजे बाबा जैसे बाहर निकलते थे। तो जब 3:30 बजे ही पहले जगदीश भाई बाबा के कमरे में गए और उन्होंने बाबा का दरवाजा खोला, तो बाबा आसन पर बैठे हुए थे। जैसे ही बाबा का दरवाजा खोला, बाबा ने कहा बच्चे गुड मॉर्निंग। तो ये कहने वाले थे गुड मॉर्निंग, तो आवाज माना दरवाजा खोलते ही बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से बाबा पुरुषार्थ में बच्चों से बहुत आगे थे। और जब उनको संपूर्ण स्थिति को बाबा प्राप्त कर रहे थे, जैसे 15-16 जनवरी का दिन आया, जब वो नजदीक के दिन आए, तो उसके पहले 10 दिन पहले भी जगदीश भाई मधुबन में आए हुए थे, बाबा को मिलने के लिए आए हुए थे। लेकिन बाबा ने जगदीश भाई के ध्यान में आया कि बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए हैं, तो बता नहीं सकते बाबा कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। ये उनके दिमाग में आया था। और बाबा को भी ये ध्यान में आया कि जगदीश बच्चे के ध्यान में ये बात आई है कि वो अभी निकलने वाला नहीं है। तो बाबा ने उनको कहा बच्चे तुम कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, मैं थोड़ा देर और रुकूंगा और फिर जाऊंगा। तो नहीं, बाबा ने कहा बच्चे तुझे वहां जाकर के दिल्ली में बड़ी सेवा करनी है। तो जगदीश भाई कहे कि बोला बाबा थोड़े दिन के बाद जाऊंगा, सेवा करूंगा। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये जो तेरे को ड्यूटी दिया है बाबा ने, मनुष्य मत और श्रीमत दोनों में महान अंतर। ये लास्ट दिनों में बाबा मुरलियों में कहते थे कि ये बच्चों को स्पष्ट करना चाहिए कि मनुष्य मत क्या है और श्रीमत क्या है, उसका परिणाम क्या है, उस पर किताब लिखनी चाहिए। और वो ड्यूटी बाबा ने जगदीश भाई को दी हुई थी। तो बाबा ने उनको याद करा के दिया, जगदीश तुमको बाबा ने क्या ड्यूटी दिया है, वो किताब तुमको पूरा करना है, उसको जल्दी छपवा करके उसकी कापियां बाबा के पास भेज दो। तो उनका जाने का दिल नहीं था, लेकिन बाबा ने उनको भेज दिया। उस प्रकार से बाबा ने अंतिम समय में बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी हमेशा हमेशा बाबा के साथ, सदा बाबा की अंगुली पकड़ करके चलने वाली मनमोहिनी दीदी, बाबा बाबा पर अपरंपार स्नेह जिनका था। तो वो जब बाबा का अंतिम समय आया, तो बाबा ने मनमोहिनी दीदी को भी इलाहाबाद मेले के लिए वहां भेजा। बाबा ने कहा बच्ची तुमको इलाहाबाद जाना है। दीदी जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी बाबा आपकी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर है, मैं मेरा पाँव नहीं निकल रहा, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, बाबा ने कहा बच्ची सेवा को कभी ना नहीं कहना। और बाबा ने बड़े फोर्स से
बड़ी दीदी को भी भेज दिया इलाहाबाद सेवा के लिए। और जो प्रकाश मणि दादी 15 तारीख को बाबा की छुट्टी लेने के लिए आई थी, वो तो गामदेवी से बम्बई से पार्टी लेकर आई थी। और उस प्रकाश मणि दादी, बाबा का नियम था, बाबा ने प्रकाश मणि दादी को कभी भी ज्यादा दिन मधुबन में रखा नहीं। कोई भी महारथी को बाबा ज्यादा दिन मधुबन बैठने नहीं देते थे। बाबा हमेशा कहते थे और भरना और अपने अपने स्थान पर जाकर के वर्षा करो। अच्छी पार्टी को भेज दो और आप ठहरो। तो ऐसा दादी को बाबा ने उस समय बिठा दिया। दिनों में बाबा ने प्रकाश मणि दादी को सारा मधुबन दिखाया। मधुबन की हर एक्टिविटी में बाबा ने दादी को अपने साथ रखा। प्रकाश मणि दादी बड़ी उलझन में पड़ गई। बाबा स्टॉक दिखाता था दादी को, एक एक कपाट खोल करके, देखो ये सारा जूते का, 1 साल के जूते का ये स्टॉक है, ये अनाज का स्टॉक है। ये सारे स्टॉक बाबा ने प्रकाश मणि दादी को दिखाया। और दादी को ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो गामदेवी में वापस बम्बई जाना है, ये सारे चप्पल का स्टॉक, ये अनाज का स्टॉक, ये तेल का स्टॉक, ये बाबा मुझे इतना क्यों दिखा रहा है। वो भी उलझन में पड़ गई। लेकिन बाबा ने लास्ट 2 दिनों में बड़ी दादी को सारा मधुबन दिखाया, सारी एक्टिविटी दिखाई। बाबा किस प्रकार से भोजन बनाता है वो भी दिखाया। फिर बाबा अमृत बेला होने के बाद बैठता था कमरे में आकर के, गद्दी पर बाबा बैठता था। और उसके बाद बाबा भोली को 5 बजे बराबर अपने कमरे में बुलाता था। और 5 बजे भोली दादी को बुला करके बाबा सारे भोजन की इंक्वायरी करता था कि भंडारे में क्या कौन कौन सी सब्जियां है, पार्टी कहाँ की आई हुई है। और यार समझो बैंगलोर की पार्टी आई है तो विशेष चावल बनाने के लिए बाबा कहता था। तो हर प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन बाबा 5 बजे कलेक्ट करके सारे दिन का, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, तीनों का प्रोग्राम सवेरे 5 बजे ब्रह्मा बाबा भोली दादी को देते थे। तो सारा दादी प्रकाश मणि को बाबा ने बैठ करके सिखाया। तो 2 दिन में पूरा बाबा ने ट्रेंड किया। और ड्रामा के इतिहास में देखो, जब 18 जनवरी का दिन आया तो बाबा की तबीयत थोड़ी नरम थी। बाबा ने खाली बच्चों को ओम शांति गुड मॉर्निंग किया, मुरली तो नहीं चलाए। तो बाबा का दिन भर संकल्प चला। फिर उसके बाद बाबा 10 बजे नियम प्रमाण ऑफिस में गए। बाबा ने सभी के सवालों का, सभी जो पत्र भारतवर्ष से बाबा को जो भी लेटर आते थे, सारे लेटर का जवाब बाबा दे रहे थे। और यीशु दादी ने जब देखा कि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है ये 5-6 दिनों से, तो यीशु दादी ने कहा, बाबा अभी आधे तो हो गए हैं, अभी आधे सवालों का जवाब जो है, पत्रों का जवाब कल देंगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची कल किसने देखा, सभी लेटर लाओ। बाबा एक भी जवाब रखना नहीं चाहता है। नहीं तो बच्चे कहेंगे हमने तो बाबा को लेटर लिखा था, लेकिन बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसीलिए बाबा ने सारे पत्र का जवाब उस दिन दिया। और फिर जल्दी भोजन की बेल बजाई, भोजन आदि पूरा करके फिर रात्रि का क्लास बाबा ने कराया। तो पूरा रात्रि का जो क्लास है, 18 जनवरी के रात्रि क्लास में बाबा के संपूर्ण स्थिति का परिचय प्राप्त होती है। बाबा को मुरली चलाते समय खांसी आती थी बीच बीच में, लेकिन उस मुरली में बाबा को कभी भी खांसी एक बार भी नहीं आई। और इतनी सुंदर वाणी, जैसे गीता का 18वां अध्याय की लास्ट श्लोक बाबा सुना रहा है। बच्चे, जो आपको, आपके ऊपर जो शत्रु बन करके जो आपकी निंदा करते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये बाबा ने शिक्षा दी। बच्चे आपको फिर खंड होकर के
रहना है। ऐसी अनेक शिक्षाओं भरी बड़ी सुंदर वाणी बाबा ने चलाई। देखो, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, हमने बहुत महारथियों के अंतिम दिन भी देखे हुए हैं। कर्मों के हिसाब किताब बहुत जबरदस्त रूप में आते हैं। अंतिम समय बुद्धि का ठीक होना ये बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट समय भी बाबा की बुद्धि जो थी वो 100% परफेक्ट बुद्धि थी। एज होने के नाते से 93 आयु होने के पश्चात भी अंतिम क्षणों तक उनकी बुद्धि जो थी वो बिल्कुल 100% परफेक्ट थी। उस समय बाबा ने बड़ा अच्छी तरह से पूरा किया और खड़ा होकर के, क्योंकि बाबा मुरली जब पूरी करते थे तो थोड़ा समय बाबा खड़ा होकर के दृष्टि देते थे। बाबा की ये थी कि बैठ करके भी योग कराते थे और खड़ा होकर के भी योग कराते। हम जब लास्ट बारी मिले तो अमृत बेला जो है वो अमृत बेला का योग स्वयं ब्रह्मा बाबा कराते थे। तो ब्रह्मा बाबा को तो क्योंकि बाबा को संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना था। और जब अमृत बेले 3:45 बजे बाबा आकर के क्लास में बैठते थे तो ऐसा पावरफुल ज्वालामुखी योग सारे हॉल में, सारे हिस्ट्री हॉल में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था कि कोई इधर के उधर भी नहीं देख सकता। हर एक की आंखें जैसे बाबा ने अपने तरफ चुंबक बन करके सबको अपनी तरफ बाबा खींच रहा था। ऐसा खींचता था कि कई बार हमने देखा क्लास में कई माताएं जो थी ना, वो पावर उनको इतना सहन नहीं होती थी तो बाबा बाबा जोर से चिल्ला करके अपने सीट से उठ करके कई माताएं बाबा के गले में पड़ जाती थी। तो बाबा बाबा करके बाबा के गले में पड़ती, फिर बाबा उनके सिर पर हाथ रखता था और फिर वो माताएं शांत हो जाती थी। मानो इतनी खींच जो है, वो इतनी खींच अमृत बेला में बाबा के पास भी जबरदस्त पावर थी। उसके बाद बाबा क्या करते थे, खड़ा उसके बाद खड़ा होकर के उसके बाद खड़ा होकर के फिर बाबा जो है वो ऐसा योग कराते थे और ऐसा योग पावरफुल कराते थे कि जैसे कि सारा का सारा हिस्ट्री हाल, सारा का सारा हाल ऊपर जैसा सूक्ष्म वतन बन गया है, ऐसे सूक्ष्म वतन बना है, ऐसा अनुभव सारे हाल को उस समय हो जाता था। तो ऐसी बाबा की महान स्थिति थी। तो उस दिन अंतिम समय में भी बाबा ने फिर खड़ा होकर के फिर बाबा ने ये 3 महावाक्य उच्चारण किए कि हे बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये जो 3 महावाक्य उस दिन खड़े होकर के बाबा ने उच्चारण किए। फिर उसके बाद बाबा चल करके दरवाजे में जाता था। कई बार बाबा जो है ना, वो जो इसकी हाल का दरवाजा है, तो इसकी हाल के दरवाजे में जाकर के भी बाबा कई बार बच्चों को नमस्ते करता था। कई बार दरवाजे, तो उस दिन भी दादी जी अनुभव में कहते कि उस दिन भी बाबा दरवाजे में खड़े हो गए और दरवाजे में खड़ा होकर के बाबा ने कहा बच्चों को नमस्ते और कहा अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और बच्चों को विदाई। बच्चों को गुड नाइट और विदाई ये इसकी हाल के दरवाजे में खड़ा होकर के बाबा ने। तो थोड़ा दादी बहनों को भी थोड़ा, जिसको पता था उनको थोड़ा धक्का लगा कि आज बाबा विदाई कभी भी बाबा नहीं कहते, और आज बाबा ने कहा अच्छा बच्चों को विदाई, और बाबा सीधा अपने कमरे में चले गए। और कमरे में जाने के बाद उसके पहले एक 8-10 दिन पहले भी, 8-10 दिनों के पहले बाबा की मुरली में बहुत बार आता था, बहुत बार बाबा का आता था कि ये बच्चे, हार्ट अटैक जो है वो सबसे अच्छी मौत है, क्योंकि उस समय किसी को भी किसी की सेवा नहीं करनी पड़ती है, तो ये नंबर 1 मौत है। तो ये हार्ट अटैक नंबर 1 मौत है, बाबा ने मुरली में कई बार कहा।
और अंतिम समय में बाबा अपने कमरे में आए और खटिया पर बाबा बैठे हुए। तो वहीं फिर देखो माना ड्रामा कैसा होता है। दादी प्रकाश मणि बाकी की बहनें वो अपने कमरे में गई हुई थी, मुरली बाबा की पूरी हुई थी, तो उनको टचिंग हुआ, दादी जी को भी टचिंग हुआ कि मुझे बाबा को देखना चाहिए, बाबा की तबीयत कैसी है, ठीक है। मैं तो रात्रि को दादी कभी बाबा के कमरे में नहीं जाती, चंद्रहास दादा, अभिषेक दादा यही सब जाते थे, बाकी दादियाँ कभी जाती नहीं थी। लेकिन बड़ी दादी को उस दिन टच हुआ, उसने इशू को उनको लेकर के दादी ने कहा बाबा को देखना चाहिए। तो दादी जैसे बाबा के कमरे में गई, बाबा खटिया पर बैठे हुए थे। बाबा जब दादी गई तो बाबा के पाँव खटिया पर ऐसे थे। बाबा को देखा दादी ने, दादी को जब बाबा ने देखा तो पाँव खटिया के नीचे लाए और बाबा ऐसे बैठे और दादी को कहा बच्ची आओ, बच्ची आओ। बाबा ने बुलाया और बुला करके प्रकाश मणि दादी, फिर पीछू दादी, लक्ष्मी दादी, अपने चंद्रहास दादा, विश्वरतन दादा, ऐसे 5-6 का, दादी की बड़ी बहन भी थी, ऐसे 5-6 का ग्रुप वहाँ पर था। और बाबा ने बैठे 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 दादी से इशारा किया, दादी के हाथ लिया और दादी खड़ी थी, बाबा खटिया पर बैठा हुआ और बैठे बैठे दादी को हाथ में, दादी के हाथ में हाथ दिया और दादी को दृष्टि दी। तो इतना ऐसा जबरदस्त करंट जो है, जबरदस्त करंट दादी प्रकाश मणि को भी फील हुआ, जबरदस्त करंट फील हुआ। और प्रकाश मणि दादी को बाबा की जगह पर एक बड़ा श्वेत लाइट, सफेद प्रकाश प्रकाश, और उसके अंदर एक सफेद फरिश्ता, ऐसा प्रकाश मणि दादी को दिखाई दिया। और देखते देखते बाबा की आंखें खुली ही थी और इस स्थिति में बाबा ने आंखें बंद किया और शरीर का बाबा ने त्याग किया। तो बाबा ने जो शरीर छोड़ा हुआ है वो फुल कॉन्शियस स्टेज में बाबा ने शरीर छोड़ा। आमतौर पर जब आत्माएं शरीर का त्याग करती है तो वो सोई हुई होती है, बाबा बैठा हुआ था, बैठ करके फुल कॉन्शियस स्टेज में आधा घंटा पहले मुरली चला करके बाबा आया हुआ था। ऐसा नहीं मुरली पढ़ के, मुरली चला करके आया था। बैठे बैठे दादी को लाइट बाबा ने दिया, उच्चारण एक शब्द का भी नहीं किया, खाली दृष्टि बाबा दे रहा था और दृष्टि में हाथों के द्वारा विल पावर जो है वो दादी को बाबा ने दी। 33 वर्ष साकार में पाठ बजा और उसके बाद बाबा अव्यक्त हो गए, तो साकार में भी नंबर 1 का पाठ बजाया। लास्ट जाते समय भी बाबा को किसी का आधार लेना नहीं पड़ा। बाबा ने किसी बात का वर्णन तक नहीं किया, न कभी किसी आत्मा को, कोई दादी को बाबा ने किसी को याद नहीं किया, एक आत्मा को भी याद नहीं किया। प्रकाश मणि दादी के साथ भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया, सिर्फ दृष्टि दी, यज्ञ का कारोबार हैंडओवर करना था, खाली पावर हैंडओवर किया, बाकी बात नहीं किया। और बाबा का किसी में कुछ थोड़ा सा भी वो 100% नष्टो महा स्मृति लब्धवा स्टेज में बाबा ने शरीर का त्याग। और उसके बाद मन ऐसा शरीर कभी किसी ने छोड़ा नहीं है, भले अनेक महारथी, अनेक विशेष आत्माएं बहुत रही है, लेकिन इतना कॉन्शियस स्टेज में किसने अपने शरीर का, और बैठ के कभी बैठ के शरीर छोड़ना ये सर्टिफाइड है कि फुल्ली कॉन्शियस है करके। तो ऐसे स्टेज में बाबा ने अपने संपूर्ण स्थिति में त्याग किया। और उसके बाद ये जो ब्रह्मा बाबा का जो पाठ है, कितना वंडरफुल पाठ है। सारी दुनिया में मैं कहता हूँ 9 लाख लोगों को परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, कोई 2, 4, 5, 50, 108 और 16,000, 108 कोई नहीं सिलेक्ट किया, 9 लाख क्या कईयों को बाबा ने सिलेक्ट किया है। लेकिन नंबर 1 जो है वो ब्रह्मा की आत्मा ही है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद
पुनर्जन्म नहीं लिया है। हर एक को शरीर छोड़ने के पश्चात, बड़े हम कितनी बड़ी दादियां हैं, दादाएं हैं, बहुत तपस्या इन्होंने भी किया है, इन हर एक को शरीर छोड़ने के बाद शरीर लेना ही पड़ा है। लेकिन ये एक ही आत्मा जो है, वो परमात्मा ने इसका ऐसा सिलेक्शन किया है कि उसने ब्रह्मा को छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल। वैसे तो दादी प्रकाश मणि का भी संकल्प था कि मुझे इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है। इस संकल्प पर दादी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। जब उसने देह का त्याग किया और अव्यक्त बाबा से मिली, तो बाबा को कहा कि बाबा मुझे दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना है। जैसे आप अव्यक्त सेवा करते हो, ऐसे बड़ी दादी ने कहा मुझे भी अव्यक्त रूप में ही सेवा करने की है। लेकिन बाबा ने 12 दिनों तक दादी प्रकाश मणि को समझाया, अव्यक्त में सेवा कैसी करता हूँ, ये भी दादी को प्रैक्टिकल में साथ में लेकर के दिखाया कि अव्यक्त रूप में सेवा कैसी की जाती है। वो भी बाबा ने प्रकाश मणि दादी को प्रैक्टिकल में सिखाया। तो इस प्रकार से प्रकाश मणि दादी को ट्रेंड करके फिर कहा, बच्ची नई दुनिया के, नव युग के नई दुनिया की आप मेन पिलर हो। अगर आप पिलर ही नहीं होंगी तो मैं दुनिया कैसी खड़ा करूंगा। तो इसलिए आपको जन्म लेना है और विशेष कार्य आपको निर्माण में करने का है। तो दादी को मना करके बाबा ने नीचे फिर जन्म लेने के लिए तैयार किया और भेज दिया। लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा का ऐसा रोल है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लिया, और उसके लिए शिव बाबा ने विशेष सूक्ष्म वतन की स्थापना करके रखी। कई बार हम समझते हैं कि सूक्ष्म वतन की क्या जरूरत है, परम धाम को जाना है, इस दुनिया में पाठ बजाना है, तो सूक्ष्म वतन की क्या जरूरत है। लेकिन परमात्मा जब परम धाम से साकार दुनिया में आता है, तो आते आते पहली रचना वो सूक्ष्म वतन की करता है और फिर साकार दुनिया में आता है। क्योंकि सूक्ष्म वतन एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ पर बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी इमर्ज करता है। और संगम युग में भी स्थापना के कार्य में भी जो भी कुछ कार्य में डिफिकल्टी आती है, कोई राय आदि पूछनी होती है, तो कई बार संदेशियां भी सूक्ष्म वतन में जाकर के अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा भी श्रीमत को प्राप्त कर सकती थी। भले साकार में बाबा से संबंध नहीं हो सकता था कई बार, क्योंकि इतने कम्युनिकेशन के साधन एडवांस में नहीं थे, तो वो संपूर्ण अव्यक्त बाबा से भी सूक्ष्म वतन में जाकर के कई बार राय लेकर के आती थी संदेशियां। तो इसलिए सूक्ष्म वतन का संगम युग के पैरेलल पार्ट रहा हुआ है। या जैसे यहाँ सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म वतन ऊपर है, संगम युग नीचे है, दोनों का कम्युनिकेशन चलता है। तो अभी उसके तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ, और वो अव्यक्त रूप में भी शिव बाबा साथ में रहते ब्रह्मा बाबा के। अभी भी गुलजार दादी के तन में जो शिव बाबा आते हैं, वो भी देखो ड्रामा में शिव बाबा का विजन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा विजन होता है। अगर अगर शिव बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ही रथ सिलेक्ट किया होता, अगर सिर्फ ब्रह्मा का ही रथ सिलेक्ट किया होता, तो पुरुष लोगों की छाती बढ़ गई होती। उन्होंने कहा होता आखिर पुरुषों का ही आधार तो शिव बाबा को लेना पड़ा। कई बार अभी भी कई भाई हमारे कहते हैं कि अरे पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या, हम पुरुषों के नाम पर ही तो पुरुषार्थ है, श्री के नाम पर थोड़े ही पुरुषार्थ शब्द निकला है। तो पुरुषों को बड़ा अभिमान हुआ होता। इसलिए अव्यक्त रूप में शिव बाबा ने श्री के शरीर को सिलेक्ट किया, दोनों को इक्वल इक्वल अधिकार दिया है, पुरुष का भी शरीर लिया है, स्त्री का भी शरीर लिया है। इसलिए नटराज के रूप में भक्ति में उनको दिखाया, अर्ध नारी नटेश्वर, आधी नारी और आधा पुरुष। तो इस प्रकार से गुलजार दादी के तन में
बाबा ने आना शुरू किया और उस समय उनको उनके शरीर में आते समय परम धाम से शिव बाबा निकलते हैं, अव्यक्त वतन से ब्रह्मा बाबा की आत्मा निकलकर दोनों आत्माएं गुलजार दादी के शरीर में आती है। तो अगर चाहे तो शिव बाबा अकेला परम धाम से नीचे आ सकता है दादी के शरीर में, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्रह्मा को छोड़ा नहीं है। नव युग के निर्माण में परमात्मा ने हमेशा ब्रह्मा बाबा को साथ में रखा है और दोनों मिलकर के गुलजार दादी के तन में आते रहे। और वो भी पार्ट 69 से लेकर के समझे 2017-18 तक बाबा ने ऐसे 48 मना 50 ईयर के आसपास वो भी अव्यक्त रूप में बाबा ने पार्ट प्ले किया है, अव्यक्त रूप में पार्ट बजाया हुआ है। और आज तक भी ब्रह्मा बाबा के आत्मा ने पुनर्जन्म नहीं दिया है। और सारे सृष्टि चक्र में वो सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है, एक ही आत्मा ऐसी है कि जिसने शरीर छोड़ने के पश्चात आज 50 वर्ष हुए हैं तो भी पुनर्जन्म नहीं लिया है। और उनका पुनर्जन्म निश्चित है कि वह आत्मा श्री कृष्ण के शरीर में ही प्रवेश करेंगी। वो कोई भी अन्य आत्मा के देह में प्रवेश करने वाली नहीं है, क्योंकि सारा संगम युग जो है वो ब्रह्मा के ऊपर आधारित है। जब परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया तो संगम युग का निर्माण हुआ है। संगम युग आरंभ हुआ जब उनके शरीर में प्रवेश किया। उस ही प्रकार से जब ब्रह्मा के शरीर से बाबा निकलेगा, ब्रह्मा जब श्री कृष्ण का जन्म लेगा तो संगम युग का पाठ पूरा हो जाएगा। तो सारा पूरा 100 साल का जो संगम युग है वो ब्रह्मा के आधार पर परमात्मा ने डिजाइन किया हुआ है। और अंत दम तक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जोड़ी जो है वो संगम युग पर रहने वाली है। क्यों बाबा ने कहा बच्चे मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, ये परमात्मा का वचन है आत्माओं को दिया हो, बच्चे मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, अंत तक साथ दूंगा। तो अभी हम समझो वर्तमान समय जो अब चल रहा है उसके प्रति बहुत मना संकल्प हमारे चल सकते हैं। कई बार एक कुमार ने हमको आकर के पूछा, उस समय तो ये कोरोना का सीजन नहीं था, उसके पहले का टाइम था। उस समय वो कुमार ने आकर के मुझे कहा कि भाई जी मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूँ। हमने कहा भाई जी क्या हो गया है? उसने कहा देखो भाई जी विनाश भी नहीं हो रहा है और बाबा भी नहीं आ रहा है, अभी क्या करूँ? तो मैंने कहा जरा दम पकड़ो, दम बड़ी चीज है, अभी मैं क्या करूं? बोले विनाश भी नहीं हो रहा है, बाबा भी नहीं आ रहा है। तो बाबा नहीं आ रहा है तो जरूर थोड़ी हलचल तो होंगी, लेकिन इसमें भी बाबा को बड़ा राज है ना, वो बड़ा सयाना समझू है। आज उसने कहा कि मैं बड़ा सयाना, हाँ बड़ा चतुर सुजान हूँ। आज क्या कहा? बड़ा चतुर सुजान। और उस चतुर सुजान का अभी का जो रोल चल रहा है ना, इट्स अ वेरी ट्रिमेंडस वंडरफुल रोल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। बड़ा वंडरफुल रोल जो है अभी बाबा का चल रहा है। क्या चल रहा है कि उस वर्ष में बाबा को पूछा गया, हर वर्ष पूछते जब सीजन का एंड होता है तो बाबा को पूछते हैं कि बाबा अभी नया साल शुरू होने वाला है, उसको क्या नाम रखेंगे? क्योंकि थीम बनानी होती है मीटिंग में। तो बाबा को उस समय भी पूछा निर्वेद भाई जी ने कि बाबा अभी नया साल आने वाला है तो उस वर्ष का क्या नाम रखने का? तो बाबा ने कहा अंतिम वर्ष। तो जो बाबा ने कहा अंतिम वर्ष तो सभी बड़ा धक्का पहुंचा कि ये क्या है ना, हम क्या मांग रहे थे और मिला क्या? तो फिर बाबा ने थोड़ा मैंने गोल मोल करके उसका जवाब दिया, लेकिन सचमुच बाबा का वो अंतिम अवतरण का वर्ष था।
तो बाबा का पाठ चेंज हो गया। अभी समझो 2 साल बाबा का अवतरण नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, सोचो, कभी-कभी सोचते-सोचते मैं अमृत वेला को सोच रहा था कि अभी इतना समय हुआ है, हमारा ऐसा कभी, मुझे करीबन ईश्वरीय जीवन में 54 वर्ष, 45 ईयर्स हो गए हैं। हमको कभी भी बाबा के बिना हम कभी नहीं रहे हुए हैं। कभी भी कोई भी बात होती थी, तो बाबा से कांटेक्ट हमेशा होता था। नहीं तो बाबा के संदेश क्यों न हो मधुबन से हमेशा आते थे। बिना बाबा के संदेश के हम कभी चले ही नहीं है। लेकिन अभी ये दौर ऐसा चल रहा है कि बाबा का कोई संदेश ही नहीं आ रहा है। भले संदेश यहाँ अपने तौर पर ला रहे, लेकिन ऑथेंटिक संदेश गुलजार दादी के तन के द्वारा। इतनी दुनिया में हलचल चल रही है, इतना संगम युग में जबरदस्त हलचल का पाठ हो रहा है, लेकिन बाबा के रथ को शिव बाबा ने बंबई में रखा है। मधुबन वालों ने कई बार कहा कि बाबा सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं, चलो मधुबन। तो दादी सारा सुन लेती है और कहती है कि बाबा नहीं छोड़ता। क्या कहेंगे? दिल्ली वाले भी आए, कहे बाबा सारी तैयारी हुई पड़ी, आप दिल्ली में आओ। तो भी दादी सारा सुनती है और कहती है कि देखो बाबा नहीं छोड़ा। तो बाबा ने क्यों उसको बंबई में रखा हुआ, अपने रथ को बंबई में क्यों रखा हुआ? इतना बड़ा मधुबन पड़ा है, इतना बड़ी दिल्ली है, तो उसमें भी बहुत बड़ा राज है। अरे जैसा बाबा हमारा बाप है, वैसा वो हमारा टीचर भी है ना। आज 80 साल तक उसने हमको पढ़ाया हुआ है। हाँ, 1-2 साल की बात नहीं है, 80 वर्षों तक भगवान ने टीचर बन कर के हम स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। तो वो हो सकता है ना कि वो देखेगा ना ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं, इनके अंदर कितना अंदर गया हुआ है ज्ञान, कितना योग इनके अंदर गया हुआ है, कितनी ताकत इनके अंदर है नया युग चलाने की, नई दुनिया चलाने की कितनी ताकत इनके अंदर निर्माण हुई है। तो वो तो देखेगा ना, और देखने के लिए तो किनारे पर बैठ करके ही देखेगा ना, कि वो बीच में आकर के देखेगा। तो ना वो मधुबन में है, ना वो दिल्ली में है, और बंबई में किनारे पर बैठा हुआ है सागर किनारे, और उसको मालूम है कि ये जाने वाला है, लेकिन उसके किनारे आकर के बैठा है और देख रहा है क्या क्या चल रहा है। कोई ऑथेंटिक संदेश भी नहीं दे रहा है, कुछ बोली सब बोल रहे हैं, शिव बाबा छोड़ के सभी बोल रहे हैं, और जिसको बोलना चाहिए वो चुप बैठा है, वो साक्षी दृष्टा होकर के तो देख रहा है सारा सीन। तो जरूर वो टेस्ट तो करेगा ना कि मैंने जो इनको इतना सिखाया, अरे कैसे सिखाता है। एक बार हमने वार्षिक मीटिंग में हम गए हुए थे मधुबन में, तो वार्षिक मीटिंग में आगे के सेवा का प्लान बनाया जाता, अपने मृत्युंजय भाई आदि ने इतना सुंदर आगे के सेवा का प्लान बनाया था। और नया मधुबन समझो, 10,000 भाई बहनों की रहने की व्यवस्था, वहाँ का हॉल, वहाँ के गार्डन, क्या क्या एक एक रूम, इतना जबरदस्त, जैसे कि सत्युग के बाजू में ही है, ऐसा इतना सुंदर प्लानिंग किया हुआ। और जब बाबा को बताया गया कि बाबा ऐसा इतना बड़ा नया सेवा का प्लानिंग बच्चों ने बनाया हुआ है, तो नया हम मधुबन में अभी काम शुरू करेंगे। तो बाबा ने कहा कुछ भी नया करने का नहीं है, मधुबन में अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करने का है। जितना आवश्यक, जितना आवश्यक है उतना ही करो, ज़्यादा मत बढ़ाओ। बाबा ने वो नया बड़ा प्लान को सैंक्शन नहीं दिया, आवश्यक है उतना ही करो। तो नया क्यों नहीं परमिशन दिया? सबको आश्चर्य लगा, इतना बढ़िया प्लान, कितना सुंदर था। अरे ऐसा दिखाया उसने, समझा, थ्री डायमेंशनल व्यू था। ऐसे सब खुश हो गए। तुम भगवान है ना, तीनों कालों को जानने वाला है ना, उसको मालूम था ना कोरोना आने वाला है, लिखा, तो उसने वेस्ट जाने नहीं दिया, कहा कुछ भी नया काम नहीं करने। तो इस प्रकार से हर वक्त बाबा हमारे साथ रहा है, हर वक्त बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया, समय समय पर राय देते गए बाबा। बाकी यही साले संगम युग में थोड़ा सा पीरियड है, 1-2-3 साल की बाबा का ऑथेंटिक डायरेक्शन बाबा ने जैसे साइड होकर के
साक्षी दृष्टा होकर के भगवान लौकिक को भी देख रहा है और अलौकिक को भी देख रहा है। लौकिक को तो आसमान में जो उड़ रहा था उसको जमीन पर ला करके खड़ा किया, और हम जो जमीन पर चल रहे थे हमको आसमान में जाने के लिए कह रहा है। तो ऐसे दोनों को भी बाबा ने कुछ देना पूरा बंद किया। तो साक्षी होकर के देखेंगे ना, क्योंकि क्यों बाबा को ये पार्ट भी बजाना पड़ता है। अभी कब तक बजाएंगा पता नहीं। हाँ, लास्ट में सारी डायरेक्शन देगा, सब करवाएंगा, क्योंकि उसका वचन है कि वो अंत तक साथ देने वाला है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा टाइट तो करेंगे ना, क्योंकि वो सतयुग में आने वाला नहीं है ना। अगर शिव बाबा सतयुग में आने वाला होता है तो हमको 2-3 साल टाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सतयुग में भी हमारे साथ होता और उधर भी हमको डायरेक्शन देकर नया युग उसने चलाया होता। लेकिन उसकी नए युग में उसकी एंट्री नहीं है, नॉट अलाउड, वो आने वाला ही नहीं है नए युग में। तो फिर तुम लायक है या नहीं वो देखेगा तो सही ना। और देखेगा कैसा, जरूर किनारा करेगा तब तो देखेगा ना, किनारा करेगा तब तो देखेगा कि आप चलाने के लायक है अथवा नहीं। तो ये आज के समय में बाप दादा ये देख रहे हैं कि हम बच्चे चलाने के कितने लायक है। ऐसी स्थिति में भी हमारी आत्मिक स्थिति कैसी बनी हुई है, कहाँ तक बनी हुई है, क्या हम संपूर्णता के नजदीक पहुंचे हुए हैं। और ये देखने के लिए बाबा आज साक्षी होकर के सारे सीन को देख रहा है। लेकिन एक बात जरूर हमें याद रखनी है कि बाबा हमारे से कभी भी दूर होने वाला नहीं है। न शिव बाबा दूर होगा, न ब्रह्मा बाबा दूर होगा। अंत तक बाप दादा हम बच्चों के साथ रहने वाले हैं। दूर रहेगा उसमें भी कल्याण है, नजदीक रहेगा उसमें भी कल्याण है। जो हो रहा है उसमें कल्याण है। खाली बात को समझ करके हमको चलने का है कि दोनों युगों के परिवर्तन का समय है। संगम युग को भी परिवर्तन होना है और सतयुग को भी आना है। तो जरूर जो युग परिवर्तन के निमित्त शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है उनको भी अपना प्लान प्रैक्टिकल में लाना है। तो जो भी बाबा कर रहा है करा रहा है उसमें बहुत बहुत बड़ा कल्याण है। इसमें हमें खुश होकर के हमें भी बाबा के पाठ को भी साक्षी होकर देखना है। और देखेंगे हम कुछ समय के पश्चात फिर बाबा के डायरेक्शन शुरू होंगे और नए तरीके से बाबा हम बच्चों को श्रीमत देता रहेगा और बार बार हमें रियलाइज कराएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझा? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स भाई जी। ओम आपने शांति अपने प्रफुल्ल भाई जी। हाँ, प्रफुल्ल भाई जी नहीं है भाई जी, कल्पना हूँ, कल्पना बहन है। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभवों से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए। बाबा के जीवन का इतना जीवंत उदाहरण आपने हमें हमारे सामने रखा कि ऐसा लग रहा था जैसे हम टाइम ट्रेवल करके उसी युग में हम पहुंच गए हैं, उसी समय में। और बहुत वंडरफुल और बहुत आनंददायक अनुभव रहा। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अपने अनुभवों के लिए। और भाई जी हमें आगे भी अपने अनुभव से लाभान्वित करते रहेंगे। कॉल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि माइंड फेस्ट का एक और सेशन हमारा इवनिंग में भी है, शाम को 6 से 7:30 बजे। ये वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका शीलू दीदी जी का है, जो ज्ञान सरोवर माउंट आबू से हैं। और उनका सेशन का टाइटल है वर्तमान समय बाप दादा की आश और ब्राह्मणों का पुरुषार्थ। ये हमने चैट में भी शेयर किया है, तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं सेशन को। तो हम क्योंकि टाइम भी हो गया है तो हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। और भाई जी का मैं दोबारा धन्यवाद करती हूँ, कॉल में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों का, वरिष्ठ दीदियों का, सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. होतं 11:30 ते 12 तुमचे क्वेश्चन आन्सर होते. तुम्ही